गुड इवनिंग पेरेंट्स। मैं अमित कपूर। आज लाइव आने का मकसद ये है, देखिए मुझे पता है कि आप सब पेरेंट्स इस टाइम बहुत परेशान हैं इन स्कूल माफियाओं से, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल ही कोई हेल्प नहीं कर रहा आप सब पेरेंट्स की जम्मू कश्मीर के। और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इस टाइम मैं भी आपकी उस तरह से हेल्प नहीं कर पा रहा, रोडों पे नहीं आ पा रहा, आपके साथ प्रोटेस्टों में नहीं आ पा रहा, आपके साथ कहीं जा नहीं पा रहा हेल्थ की वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं यहाँ घर बैठ बैठ कर आपको अवेयर ज़रूर कर सकता हूँ इस टाइम, क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे हूँ। तो वो आप सबको पता ही है क्यों हूँ, क्योंकि मेरी वेन प्रेस हो चुकी है, तो उसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पे हूँ। लेकिन घर बैठकर भी मुझे चैन नहीं आता कि जब तक मैं पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए अवेयर नहीं करूं। मुझे हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम बच्चा स्कूल नहीं भेजना चाहते, लेकिन स्कूल वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं दे रहे, और ज़बरदस्ती पेरेंट्स को कह रहे हैं कि ऑफलाइन पेपर ही लेने हैं, ऑनलाइन नहीं लेने हमने। तो पेरेंट्स को ज़बरदस्ती ब्लैकमेलिंग की जा रही है, पेरेंट्स के साथ ज़बरदस्ती डराया जा रहा है पेरेंट्स को कि आपका बच्चा प्रमोट नहीं करेंगे या ये वो ऐसा कुछ। तो जब पेरेंट्स बोलता है कि क्या आपके पास कोई ऑर्डर है ऑफलाइन का, तो पेरेंट्स को देखिए किस तरह मिसगाइड किया जाता है। मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आप लोग अपने अपने स्कूलों में कॉल करके हिम्मत नहीं करते, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो, आज मैं आपको बता दूं, केसी इंटरनेशनल के 50 से 60 पेरेंट्स जो हैं आज वो इकट्ठे होकर इसकी आवाज़ उन्होंने उठाई। तो लेकिन एक पेरेंट्स मैं आपको बताता हूँ, ये आप पहले रिकॉर्डिंग सुनिए कि किस तरह पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है स्कूलों के द्वारा। और स्कूल के प्रिंसिपल्स या फिर उनके टीचर्स लगा लीजिए, कुछ टीचर्स, मैं सबके टीचर्स की बात नहीं करता, ऑनर ही लगा लीजिए, कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं पेरेंट्स को और पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं। पेरेंट्स को देखिए, आप सुनिए, खुद सुनिए। डाल रही है जिनको ऑफलाइन एग्जाम। आप किनके पेरेंट बोल रहे हो? मैम मैं शिव का चाचू बोल रहा हूँ। अच्छा। आप एक काम कर दीजिए, आप हम नोट डाल रहे हैं, उसके बाद में आपके साथ बात करते हैं। अच्छा, नोट डाल रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, देखिए जिस तरह से आप लोगों ने अपडेट किया ना कि मतलब आप लोग ऑफलाइन एग्जाम लेंगे और ऑनलाइन नहीं लेंगे, हम सॉरी और ऑनलाइन नहीं लेंगे। हम अपने बच्चों को तभी मतलब अलो करते हैं अगर आप लोग रिस्क उठाते हो। तो अगर आप लोग बोलते हो कि हाँ हमारा रिस्क है, कोई बात नहीं, हम रिस्क लेते हैं, देन वी विल अलो आवर चिल्ड्रन। ठीक है, कोई नहीं, हम पहले नोट डालते हैं। ओके आज वैसे भी हमने गाइडलाइन जो आई है ना, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन जो आई है जी, वो देख के हम आपको बोल देंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, मैं आपको कितनी देर तक कॉल करूँ मैम? आप 12 साढ़े 12 तक कॉल कर दीजिए। मैं आपको 12:30 बजे कॉल करता हूँ मैम। राइट, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, ये एक स्कूल है, पेरेंट्स को क्या बोला जाता है कि हम आपको 12:30 बजे कॉल कीजिए, हम आपको बताते हैं। फिर उसके बाद उसी स्कूल से कॉल आती है पेरेंट्स को, तो देखिए क्या कहा जाता है। आपके पास ना नोटिफिकेशन वगैरह आई नहीं, मैं आपको भेज देता हूँ नोटिफिकेशन, उसको पढ़ लीजिए। ऑफलाइन या ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो आप उसमें देख लीजिए, किन के लिए ऑफलाइन है, किन के लिए ऑनलाइन है। एडवेंटेज स्कूल जितने भी हैं उनके लिए, सभी के लिए ऑफलाइन ही है। उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर आप, वैसे आप कौन बोल रहे हो? सर पेरेंट्स ही बात कर रहे हैं हम लोग ना। अब आपने सुना कि इन्होंने, स्कूल से कॉल आती है तो वो पेरेंट्स को बोलते हैं, ये स्कूल है किड्स प्लैनेट स्कूल से पेरेंट्स कॉल करता है। पहले टीचर क्या बोलती है, उसके बाद कॉल आती है, एक कोई पहले फीमेल टीचर होती है, फिर मेल टीचर की कॉल आती है। मेल टीचर बोलता है कि गाइडलाइन पढ़ लीजिए, मैं आपको गाइडलाइन भेजता हूँ, गाइडलाइन पढ़ लीजिए कि उसमें क्या लिखा गया है, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। और गाइडलाइन कौन सी भेजी, किस तरह पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया गया, क्योंकि सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, सभी पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं है। गाइडलाइन इन्होंने भेजी, आपको पता होगा कि जो ऑर्डर आया था 22/1/2021 में
वो कौन सा ऑर्डर था कि समर जोन एरिया में जो जम्मू डिवीज़न में 9 to 12 क्लासेस जो 1 Feb से लगेंगी और जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं वो 8 Feb से लगेंगी। इन्होंने वो ऑर्डर भेजा, उसमें कोई भी कुछ नहीं लिखा गया कि ऑफलाइन पेपर लेने हैं, कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। और फिर भी पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया गया। इस पेरेंट्स को देखिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया किड्स प्लेनेट के द्वारा। इसी तरह आपके स्कूल वाले भी आपको मिस गाइड कर रहे हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग चीज़ों से आप लोगों को बता रहे हैं हम गवर्नमेंट की। इनका स्कूल वालों का एक ही फंडा होता है कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन से चल रहे हैं, हमें एक जैसी गाइडलाइंस आई हैं हम वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस गाइडलाइन में सिर्फ ये लिखा है कि SOP का पालन कीजिए और ये स्कूल इस टाइम के खुल जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। सभी स्टेटों में ऑप्शन दी गई है कि ऑनलाइन पेपर लेना है या ऑफलाइन, ये पेरेंट्स की मर्जी है। क्योंकि पेरेंट्स के बच्चे का रिस्क ना तो स्कूल ले रहा है ना गवर्नमेंट ले रही है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ कि पेरेंट्स को जबरदस्ती बच्चा भेजना है। और कोई आपके बच्चे को पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि कोरोना के टाइम अगर आप स्कूल आपका रिस्क लेता है तो बच्चा भेजिए, स्कूल रिस्क नहीं लेता तो बच्चा मत भेजिए। आपने देखा ही है कि हेरिटेज स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, तो पेरेंट्स ने साफ साफ कहा उस प्रोटेस्ट में कि स्कूलों में कोई भी गाइडलाइन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई भी SOP का पालन नहीं हो रहा, किसी ने कोई मास्क नहीं डाला था, किसी ने कुछ नहीं डाला, तो हम बच्चे रिस्क में कैसे भेजें। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि आप लोग क्या बेवकूफ़ हो। जब केंद्रीय विद्यालय इतना बड़ा संगठन है वो बच्चों के ऑनलाइन पेपर ले रहा है, जब BSF स्कूल छोटे बच्चों के ऑनलाइन पेपर ले रहा है, तो जम्मू कश्मीर के बाकी जो प्राइवेट CBSE स्कूल्स हैं इनको प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम ये है कि आप पेरेंट्स को किसी ना किसी तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा जागिए, अवेयर हो जाइए। जान है तो जहान है, बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप यूनाइट हो जाएंगे। स्कूल वालों को अगर आप सिंपल ये बात करेंगे ना टीचर, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आज के टीचर्स भी किस टाइप के बन गए हैं कि अपने चंद पैसों के लिए कितना बड़ा झूठ बोल देते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि क्योंकि पेरेंट्स को तो नॉलेज नहीं। देखा आपने, पेरेंट्स को बेचारे को नॉलेज जिस हिसाब से उसने पूछा, उसने तो पेरेंट्स को किस तरह बोला गया कि हमारे पास ऑर्डर है। और ऑर्डर क्या भेजा गया? ऑर्डर वो भेजा गया जो ऑर्डर स्कूल खोलने का ऑर्डर है। ऑफलाइन पेपर ऑनलाइन पेपर का कोई इशू नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया। और पेरेंट्स को बोला गया उसमें लिखा गया है ऑनलाइन पेपर के लिए। मतलब किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पेरेंट्स को। आप भी उस ऑर्डर को पढ़ लीजिए जिसमें एलिमेंट्री क्लासेस 8 को लगनी थी और फर्स्ट फेब को स्कूल जो 9 to 12 लगने थे, उसमें आप पढ़ सकते हो। कोई ऑनलाइन ऑफलाइन का इशू नहीं डाला गया। ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की मर्जी है, क्योंकि SOP किसी भी स्कूल में पालन नहीं हो सकती। 1 गज की दूरी जो है, 2 गज की जो दूरी है वो कोई भी क्लासेस में बच्चे नहीं रख सकते। कोई भी बच्चे छोटे SOP की गाइडलाइन पालन नहीं कर सकते। ये किसी मीडिया को स्कूल के अंदर नहीं जाने देते। जो मीडिया स्कूल वालों की है, खुद की मीडिया है, उसी में ये न्यूज़ दे देते हैं, देखो हम कैसे पालन कर रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं, जबकि कोई ऐसा पालन नहीं हो रहा। केसेस जो हैं कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं। आप खुद देख रहे हो कि हर स्टेट में जो है, पूना में स्कूल बंद हो चुके हैं 14 तारीख तक। जो पंजाब में कुछ स्कूल्स आपको पता ही है बंद हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कुछ जगह पे एरिया में स्कूल बंद हो चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये आप खुद समझदार हो, फैसला आपके हाथ है, जो आपने करना है। क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ये टोटल बिकी हुई है। क्योंकि जब 3 हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आने के बाद भी ये फीस रिड्यूस का ऑर्डर नहीं इन्होंने निकाला, तो आप किस तरह अपने बच्चे को रिस्क में भेज सकते हैं? किस तरह आप अपने बच्चे के लिए लड़ नहीं सकते? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ रहे, आखिर आप क्यों फाइट नहीं कर रहे, क्यों अपने बच्चे के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे कि हम अपने बच्चे को रिस्क में स्कूल में तभी भेजेंगे, अभी कोरोना के टाइम, जब आप स्कूल वाले हमें लिख के दोगे कि हमारे बच्चे का जो रिस्क है वो आप लेते हो, तब भी आपका बच्चा आपने भेजना है नहीं भेजना वो आपके हाथ है। रही बात कि आपके बच्चे को कोई नुकसान कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना के टाइम चॉइस पेरेंट्स की है, ना कि स्कूल की है।